आजकल एक बड़ा जो है वो टॉपिक चला हुआ है। मैंने खुद इस पर बहुत सारी वीडियोस देखी कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों को हैंडल कैसे करें। इसको देखते देखते मेरे जहन में ना एक पॉइंट आया, एक बात आई है, मैंने सोचा वो आप सबसे शेयर करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें। हमने इस मामले में ना बहुत सारा जो है वो हम जानते हैं, बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने बहुत सारा बुकिश नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है, बहुत सारे जो है वो मेंटर सुने हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, नेट की हेल्प ली है, मोटिवेटर सुने हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने के बाद भी हम बच्चे को अपने आप से या अपनी फैमिली से हटकर नहीं बना पाते। बच्चा हमारा फिर भी जरा सा भी मुख्तलिफ नहीं बनता, बिल्कुल वो अपनी फैमिली जैसा ही बन जाता है। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो हमसे बेहतर हो जाए, वो हमसे डिफरेंट हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? हालांकि हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे की तरबियत के हवाले से, लेकिन फिर भी बच्चा जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली जो है वो माजिद के साथ कह रही हूँ झगड़ालू है या कम ज़र्फ है, तो बच्चा भी कम ज़र्फ होगा, बच्चा भी उसी नेचर का होगा। अगर कोई फैमिली के बड़े जो हैं उनकी कोई नेचर ऐसी है कि वो कंजूस टाइप हैं, तो आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि बच्चे में भी वही आते होंगे, वो भी कंजूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है? हमें जब एक इंसान के अंदर, मतलब एक इंसान खुद कम ज़र्फ हो, अगर खुद उसका अपना मयार कम हो, तो वो किसी दूसरे का ज़र्फ कैसे चेक कर सकता है? अगर देखें कोई इंसान है वो बहुत मेयारी है, बहुत आला ज़र्फ है जी, वो किसी के साथ कोई मामला डील करता है, उसे 2 मिनट में पता चल जाएगा अगले बंदे का लेवल क्या है, अगले बंदे का ज़र्फ कितना है। लेकिन अगर एक इंसान खुद ही कम ज़र्फ है, वो कैसे चेक कर पाएगा कि अगले बंदे का ज़र्फ कितना है? इसी तरह से अगर पेरेंट्स या अगर हम बड़े घर के बड़े जो हैं, हमें ही नहीं पता हमारा अपना ज़र्फ का लेवल क्या है, हमारी आदतें कैसी हैं, क्या हम सही हैं, तो हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारा बच्चा सही है या हमारे बच्चे की जो आदतें हैं वो सही हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा जो है, ये आपने बहुत मतलब पढ़ा भी होगा, ये एक बच्चे की साइकी है, इस पे बड़ी बड़ी मतलब थीरीज हैं, रिसर्च है कि बच्चा जो है, जो हम उसको बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उस चीज को बहुत कम पिक करता है, और बच्चे को जो हम करके दिखाते हैं उसको ज्यादा पिक करता है। रिसर्च कहती है कि जो आप बच्चे को बताते हो, बच्चा वो 10% पिक करता है, और जो आप बच्चे को प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, वो बच्चा 90% पिक करता है। तो बच्चा तो एक तरह से फिर वो आईना हो गया ना, जिसमें हमें अपना अक्स नजर आता है। हम देखते हैं खुद को कि बच्चे के अंदर क्या है। अब अगर उस अक्स में कोई प्रॉब्लम नजर आता है, अब देखते हैं कि उस अक्स में दाग हैं, वो अक्स धुंधला है, वो अक्स सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गलत है, इसका मतलब यह है कि हम गलत हैं, हम अपना आप उसमें देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बर्तन में पानी भर देते हो, पानी डाल देते हो, अब ऐसा तो नहीं मुमकिन आपको उसमें दूध नजर आने लग जाए। आपने पानी भरा है, हमने जो बच्चे के अंदर भर दिया है, हमें तो इन रिटर्न उसके अंदर से वही नजर आएगा ना। ये तो मुमकिन नहीं है, हमारा ही वजूद तो उसके अंदर होता है, हमारी ही तो दी हुई आदतें, हमारी ही तो दी हुई नेचर, हमारे ही तो दिया हुआ माहौल बच्चे के अंदर होता है। ये तो नहीं पॉसिबल कि अगर वजूद जो है वो स्याह हो और उसकी परछाई जो है वो सफेद रंग की हो। देखिए, बात जरा तल्ख है पेरेंट्स के लिए। मैं खुद मदर हूँ, मैं समझती हूँ ये बात हम सबके लिए जरा तल्ख है, लेकिन हकीकत है कि जो है वो ज़रूरत जो है ना तरबियत की, वो हमें है। पेरेंट्स को तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। हम खुद को सेट कर लें, हम खुद को, बच्चे के सामने जो अमल हम पेश करेंगे वो एज इट इज़ वही सीखेगा। तो अमल हमें अपना बेहतर करने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब ये कैसे मुमकिन है? एक चीज हमारे हाथों में पली बड़ी, हमारे सामने हर पल हमारा बच्चा रहता है, हमारे घर का फर्द रहता है, और वही फर्द जब बड़ा हो जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो हम उसे लेके इधर उधर फिर रहे होते हैं, कभी टीचर्स के पास जा रहे होते हैं, कभी किसी मोटिवेटर्स के पास जा रहे होते हैं कि जी ये घर में जिद करता है, ये हमारी बात नहीं मानता। जब वो जिद करने लगा था, जब पता चला था ये बात नहीं मानता, उस स्टेज पर कोई स्टेप लेना था, वहां तो लिया नहीं, वहां तो गौर किया नहीं उस पर। और अब जब वो ये सीख चुका है, तब हम जो है वो, और फिर दूसरी बात, किसी ना किसी हद तक ये सब उसे सिखाया भी हमने खुद होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका फैमिली में कहीं कोई किसी अपने ही खानदान में किसी फैमिली के साथ कोई इशू चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपकी सारी फैमिली जो है वो एक तरफ है, सब समझ रहे हैं कि हम सही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, और वो लोग गलत है, सामने वाली फैमिली गलत है। और वहां पर हमारा कोई बहन भाई या हमारी फैमिली का कोई फर्द ये कह देता है कि देखें, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारी भी गलती है।
ठीक है, या वो ये कह देता है कि अच्छा अगर उनकी गलती है तो माफ कर दें, सुलह कर दें, झगड़ा छोड़ दें, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या हम सबसे पहली रिस्पॉन्स, जो सबसे पहला रिस्पॉन्स हम उसको देंगे, हम उस पर जो सबसे पहला दबाव डालेंगे, वो हम अपनी सो कॉल्ड नाम नेहाद जो है वो रिस्पेक्ट का डालेंगे, फैमिली रिस्पेक्ट। हम कहेंगे तो इसे तो अपनी फैमिली का एहसास ही नहीं, इसे तो यही नहीं पता अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करते हैं। हमारे लिए अहम है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, ये अहम नहीं है कि वो सही या गलत को देखे। हम में से कोई नहीं नोट करेगा कि उसके अंदर अच्छाई है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है, वो झगड़ा खत्म करने की बात कर रहा है, वो माफी मांगने या माफ कर देने की बात कर रहा है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये है कि वो फैमिली का फर्द अच्छा बने, फैमिली मेंबर अच्छा बन जाए, चाहे इंसान अच्छा रहे या ना रहे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी वो जो उसके अंदर अच्छाई थी, वो जो उसके अंदर उसने कोशिश की करीब लाने की, रिश्तों को जोड़ने की, झगड़े को खत्म करने की, हमने खुद अपने हाथों से, अपने लफ्जों से, अपने रवैये से उसके अंदर की वो सारी अच्छाई खत्म कर दी, उससे वो सारी अच्छाई छीन ली और उसे खुद उसके बदले में लड़ना सिखा दिया। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ ये था कि ये हमारा साथ दे, फैमिली का साथ दे, सामने वाली फैमिली के अगेंस्ट चला जाए। इसके बजाय हमें देखना ये चाहिए था कि वो सही गलत को देख रहा है या नहीं, वो हक को देख रहा है या नहीं, वो सच को देख रहा है या नहीं। हमारे लिए ये अहम नहीं था। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उस बच्चे ने जो है वो लड़ना सीख लिया। अब जो उसने सीखा है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बाहर वालों पर अप्लाई करेगा। जो काम उसने सीख लिया वो घर वालों पर भी अप्लाई करेगा। क्या होगा फिर अगर कुछ दिन बाद वो अपने ही घर में कोई इशू, अपने ही किसी बहन भाई से या बड़ों से झगड़ा कर लेता है, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स वहां पर टोटली चेंज हो जाएगा। वहां पर हम उससे एहसास की तवक्को करेंगे। हम चाहेंगे बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, पेरेंट्स हैं, एहसास करे, हमदर्दी करे। हम उससे कहेंगे शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से झगड़ा कर रहे हो, बड़ों के आगे जुबान चला रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, एक्सक्यूज कर लो, चलो माफी मांग लो। अब वो कैसे माफी मांग ले? अब तो वो लड़ना सीख गया है। अब तो उसे पता चल गया है कि मैंने किस तरह से जो है वो झगड़े को तवील करना है, झगड़े को लेकर चलना है। एक वक्त था जब वो जानता था, जब उसे पता था कि माफी मांग लेनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए, तब तो हमने उसे गाइड नहीं किया, हमने उसके थॉट को टोटली रिजेक्ट कर दिया। अब जब वही चीजें, वही गलत चीजें वो हम पर अप्लाई कर रहा है, तब हमें बड़ी फिक्र पड़ी हुई है कि वो एहसास करने वाला हो, वो हमदर्दी करने वाला हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिससे लड़ना आ गया, जिसकी जुबान खुल गई, जिसके अंदर से लिहाज निकल गया, वो सिर्फ होता क्या है, जब वो बदतमीजी किसी बाहर वाले से करता है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ये लग रहा होता है कि ये रवैया इसका सिर्फ बाहर की हद तक ही महदूद रहेगा। तो जनाब, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पर ज्यादा मुतमइन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फिर घर वालों को अपनी बारी का इंतजार करना होता है कि आपका नंबर कब आएगा। जो रवैया उसने सीख लिया वो आप पर अप्लाई कब करेगा। एक बार ऐसे ही हम क्लास में बैठे थे, सर जैगम ने हमें एक एग्जाम्पल से समझाया। सर कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बेल होती है, दरवाजे पर बाहर कोई मिलने के लिए आता है, तो घर में जो बाबा हैं बच्चे के, या बड़े भाई या बाप है, वो उससे जाकर कहता है कि बाहर बाबा आपसे कोई मिलने आया है। तो बाप आगे से बड़े आराम से कह देगा उससे जाकर कह दो घर पर नहीं हूँ। अब देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको जरा फील कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि बच्चा जाएगा बड़े आराम से, जाकर गेट पर कह देगा बाबा घर पे नहीं है। बाबा बड़े मुतमिन हो जाएंगे, जी जान छूटी, मिलना नहीं पड़ा मुझे और बात खत्म। लेकिन नहीं, आप ये देखिए इस सारे प्रोसेस में बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे के माइंड में कंसेप्ट क्या बैठ गया, उसने क्या सीखा। उसने जो इस सारे प्रोसेस में सीखा ना, खुद अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, डायरेक्ट अपने बाप से जो उसने सीखा वो झूठ था। उसने झूठ सीख। अब लाख आप उसको कहते रहे हैं कि सच बोलो, हमेशा सच बोलो, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपने उसको करके दिखाया वो क्या था? वो झूठ था। उसके जहन में ये बात बैठ गई, भाई झूठ बोलने से वक्ती तौर पर काम निकल जाता है, झूठ बोलने से आसानी हो जाती है, झूठ बोलने से बंदा वक्ती तौर पर जो है ना वो बच जाता है, जो करना नहीं चाहता वो नहीं करना पड़ता। झूठ के बड़े फायदे हैं। उसके माइंड में ये बात बैठ गई, झूठ उसने सीख लिया। अब सिर्फ ऐसा नहीं होगा, खतरनाक स्टेज तब आती है जब यही झूठ वो वापस घर से जाकर बाहर बोल रहा है, तो बाहर से जब घर आएगा तो घर आके भी बोलेगा, तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तब हम कहते हैं हमारा बच्चा जी है जी झूठ क्यों बोलने लग गया है। हमें वो पल, वो वक्त, वो लम्हे वो याद नहीं रहते जब हमने उसको खुद झूठ सिखाया था। ये चीजें जो है ना, कासिम अली शाह साहब ने एक बार एक फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो हैं अमरूद का पौधा लगा देते हैं और उसके नीचे बैठ के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह सोने अम्ब दे दे। कासिम अली शाह ने कहा था
हम फिर दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह सोने आम दे दे, तो कैसे दे दे? जब हमने लगाया अमरूद का पौधा है तो फिर तो अमरूद ही मिलेंगे, फिर कैसे आम दे दे वो? यानी जो हमने उसको सिखा दिया है, आपने बर्तन में जो डाल दिया है, जब आप उसमें से निकालोगे तो वही निकलेगा, आपका अपना अक्स निकलेगा, आपकी अपनी जो दी हुई आदतें हैं वो निकलेंगी। अब फल तो हमें वही मिलेगा ना जो हमने दरख्त लगाया था। बल्कि ये तो हमें दरख्त लगाते हुए सोचना चाहिए था ना कि हमको हमें कल इससे क्या लेना है। फल तो दूर की बात, छांव भी देगा या नहीं देगा। यहाँ फिर बात घूम फिर कर फिर हमारे अपने ऊपर अप्लाई हो जाती है। क्या उस छोटे पौधे ने जो हमारे घर के आंगन में लगा है, उसने बड़े दरख्तों को, दूसरों को छांव देते देखा है? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोई दूसरा उनकी छांव में बैठने लगे तो अपनी टहनियां समेट लेते हैं कि हमसे किसी को फायदा क्यों हो, तो फिर वो और क्या सीखेगा। तो बात ये है, इस सारी आज की जो इस बहस है, इसका मकसद व्यूअर्स ये है, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर हम बड़े घर के सुलह करने वाले होंगे, माफ करने वाले होंगे, एहसास करने वाले होंगे, सच बोलने वाले होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा भी वैसा ही होगा। तो बच्चे की तरबियत के लिए फिक्रमंद होना जायज़ है, फिक्रमंद आप ज़रूर हों, करें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और हमें अपने आप पर भी करना चाहिए। अपनी इस्लाह भी ज़रूरी है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। थैंक यू।